महाराज जी, मेरे पति पर राधा रानी की बहुत कृपा हो गई है। वो ध्यान पूजा पाठ में लग गए हैं महाराज जी। उनमें बहुत परिवर्तन आया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उनके व्यवहार मेरे प्रति भी परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत अशांत रहने लग गया है महाराज जी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति सब कुछ छोड़ के वो अपना व्यवहार मेरे प्रति पहले की तरह ही रखें, बट महाराज जी पर फिर भी मन में लगता है कि वो मतलब आपके प्रति पत्नी भाव में उनकी कमी आ रही है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनमें ढिलाई आ रही, वो आएगी। क्योंकि असत संसार के सुखों का राग तब तक रहता है जब तक हृदय मलिन रहता है, और जब परमात्म सुख में चलने लगता है तो फिर ये सब अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई बड़भागी भगवान के भक्त जन ऐसे होते हैं कि माया के विलास को बमन के समान त्याग देते हैं। तो हम ये तुम्हारे पति से भी प्रार्थना करेंगे, हमारी ये बात सुना देना उनको कि गृहस्थ धर्म का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। यदि पत्नी ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आकांक्षा को पूर्ण करते हुए भगवान का नाम जप करे। क्योंकि यदि आपने नाम जप या भगवत भक्ति के प्रभाव से अपने मन को निष्काम बनाना प्रारंभ किया और पत्नी सकाम है तो वो कहाँ जाए? तो आप फिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि वो गलत कदम रख देगी तो आपको अपनी पत्नी को धर्मयुक्त बनाने, अर्धांगिनी है वो, उसे धर्म से चलाने के लिए निष्काम होते हुए भी कामना की पूर्ति के हेतु आपको काम धारण करना पड़ेगा। धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। धर्म विरुद्ध काम जो है वो नरकगामी बनाता है, वो नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत, वो जो धर्म विरुद्ध है। इसलिए भगवान का आदेश है कि अपनी पत्नी की कामना पूर्ण करने के लिए उचित समय पर शास्त्र संयम के अनुसार धर्मयुक्त काम का व्यवहार करना चाहिए। ये भी भक्ति ही है, ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है। धर्मपाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम किससे होता है? प्रेम क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मुझ में प्रेम बढ़ रहा है? शायद दिल को कोई मसला करे, इसको ही इश्क कहते हो। अपने प्यारे की याद में एक दिल की जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। भगवान के लिए ही प्रीति शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं, और मैं निर्बल हूँ, कैसे प्राप्त करूँ आपको? आप अव्यक्त हैं, आप सब जगह हैं, पर मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको देख सकूं। हे नाथ कृपा करो। और प्रतिपल भगवान के प्रति आर्त भाव, रुदन, भगवत चिंतन, भगवत लीला कथाओं के श्रवण में अत्यंत आसक्ति, यही प्रेम के लक्षण है। भगवान का चिंतन करना ही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, मैं परचून की दुकान करता हूँ। जो भी कस्टमर आता है मैं उनको बोलता हूँ राधे राधे बोलो, वो राधे राधे बोलते हैं, फिर उनको मैं सामान देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं करता? अरे बहुत बढ़िया काम करते हो भैया। दूसरों से भी भगवान नाम उच्चारण करवाते हो, उनका भी मंगल और आपका भी मंगल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अंशुल त्यागी जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कई बार इंसान की जिंदगी में अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके चलते सब भूलकर बस पैसा कमाना, परिवार चलाने में लग जाता है। ऐसे में अब उस व्यक्ति को कैसे भगवत प्राप्ति होगी और कैसे वो इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता है? परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो। उसमें भगवान है ना, बिना भगवान के कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। भगवान पावर है, जैसे आपके अंदर है ना, तो आपका जो ढांचा है ये आप नहीं है। मनुष्य शरीर रूपी ढांचा आप नहीं है। इसमें परमात्मा का पावर जो है वही चलन फिलन डुलन हलन, अगर वो ना हो तो इसका बड़ा अनादर किया जाता है। शरीर को गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता। तो परिवार में जो हमारी पत्नी है, जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारी बेटी, जो हमारे परिवार के जन हैं, वो हमारे भगवान उनमें विराजमान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। और उनकी सेवा के लिए, जैसे हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे तुम पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, बेटी में, परिवार में भगवान की भावना करो और खूब मेहनत से धन कमाने की चेष्टा करो। प्रारब्ध के अनुसार धन आता है, अपनी चेष्टा के अनुसार नहीं आता। कोई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थोड़ा लाभ होता है। कोई बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत लाभ होता है। कोई बहुत कम दिमाग के होते हैं लेकिन करोड़ों पर खेलते हैं। कोई बहुत दिमाग वाले होते हैं लेकिन खाने को भी नहीं होता। इसमें पूर्व का प्रारब्ध काम करता है। तो नाम जप तो कर सकते हैं ना, राधा राधा रटते हुए, अंदर राधा राधा जपते हुए हम कोई भी कार्य करें, और जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, और जिनके लिए कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा माने तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। है कठिन, है ना? सबको भगवान मानना कठिन है नहीं, और भगवान है मानना क्या, सब में भगवान है। पावर तो वही है, उनके बिना कोई एक कदम नहीं चल सकता, एक पलक नहीं झपक सकती, वही तो विराजमान है अंदर। देखो ना, नाचते नाचते लोग मर जाते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ढनंग गया शरीर। अभी नाच रहा था, अभी ढनंग गया। तो हमें विचार करना है कि सब में भगवान विराजमान है। मेरे परिवार के रूप में मेरे भगवान हैं, और मैं भगवान के लिए धन कमा रहा हूँ। और जो धन कमा रहे हैं उस समय क्रिया करते समय राधा राधा बीच में स्मरण करते जाओ, तो अपनी कर्म को करते हुए जो नाम स्मरण करता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इतना तो करना पड़ेगा, और बुराई छोड़नी पड़ेगी। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, बेविचार, ये सब छोड़ना होगा। तब भाई भगवत प्राप्ति करने के लिए तो ये छोड़ना होगा ना। गंदी बातों को छोड़ दो, भगवान का नाम जपते हुए कर्म करो, और परिवार में श्री भगवान को देखो, मुक्त हो जाओगे। बेटी है महाराज जी 2 साल की, उसको राधा जब आपको दिखा दिखा के राधा जब करती है। हाँ हाँ, तो हमारी बात समझ में आ गई ला? केशा जी भावसार से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं सूरत से आई हूँ। मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूँ। जो लोग डिप्रेशन, डरना, मन उदास, अकेलापन के साथ मन बुद्धि लोगों का उपचार करती हूँ। अपने सेशन में कई बार आपके सत्संग में सुनी बातों को भी बताती हूँ, जैसे जल्दी उठना, साफ सफाई, ध्यान रखना, ऐसी बातों को मर्जी। क्योंकि अधिकतर लोग आत्महत्या के लिए विचार करते हैं, दिन भर ऐसी नकारात्मकता भरी जब अधिक पाप हो जाता है, अधिक पापाचरण हो जाता है, तो शरीर नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर देता है मन। ये जो आत्महत्या है, ये अधिक पाप का कारण है। अधिक चिंता, अधिक शोक, ये सब पाप के लक्षण है। अधिक चिंता, अधिक शोक हुआ और नकारात्मक भाव बढ़ गए, तो उसको लगता है कि शरीर शांत कर दें तो हम शांति को प्राप्त, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों को तो बचा देती हूँ, बट इतना खुद निराश हो जाती हूँ कि ऐसे लगता है कि इतना मदद करने पे भी लगता है कि इसको छोड़ दूं क्या पेशे को। नहीं, पेशा न छोड़िए, अब भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप से आपके हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरों को सुख देने वाली बातें करते हुए दूसरों के दुख से आप लिप्त नहीं होंगे। जैसे डूबने वाले को बचाना है तो हमें वस्त्र आदि का, अगर हम स्वयं अच्छे तैराक नहीं और गए तो डूबने वाला पहले हमको डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना। चतुर यही है कि उसे कोई डंडा, कोई वस्त्र पकड़ा दे और फिर उसके सहारे उसको खींच ले। तो ऐसे ही जो शोक में डूब रहे हैं, जो डिप्रेशन में डूब रहे हैं, जो नकारात्मक भाव में डूब रहे हैं, हमें चाहिए हम बात पकड़ा दें उनको, हम उनके दुख में लिप्त ना हो, निरपेक्ष होकर। नहीं, वो उनकी बातें सुन सुनकर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अगर आप समर्थ नहीं है तो 10 से 50 लोग आप रोज मिल रहे तो सुन सुन करके दिमाग, क्योंकि वो सब सांसारिक बातें हैं, वो आपके दिमाग को कमजोर कर देंगे। यदि आप नाम जप कीजिए तो नाम जप में एक अपूर्व आनंद होता है हृदय में, और उससे एक सामर्थ्य मिलती है। आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए, अपनी मृदु बातों के द्वारा, उत्तम बातों के द्वारा प्रवीणता पूर्वक दूसरों के मनोबल को पुष्ट कीजिए। कुछ औषधियाँ भी दीजिए और कुछ वाणी के द्वारा भी उनको परिपक्व कीजिए, और आप नाम जप के द्वारा पुष्ट होइएगा, लिप्त नहीं होइएगा। अगर लिप्त होंगे तो फिर आप, जैसे अभी आप कहें तो आप लिप्त हो जाते हैं। लिप्त मत होइएगा, तटस्थ रहिएगा। वो उसके कर्म हैं बिगड़े हुए, आज हमारे पास आया है, हम सुधारने की चेष्टा करते हैं।
वो प्रयास करे और भगवान कृपा करें तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता तो भोगे अपने कर्मों का फल है। आप तटस्थ रहिएगा और नाम जप कीजिएगा, और ये बंद तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर ये प्रवीणता दी है कि अपनी वाणी के द्वारा हम दूसरे के दुख का निवारण कर सकें तो जरूर करना चाहिए। ये परोपकार की भावना से भी होता है, अर्थ ही सब कुछ थोड़ी होता है। हाँ, दूसरा थोड़ी तुम्हारी बातें सुनकर साहस किया, जीने का साहस किया तो बहुत उत्तम बात है। वो जहाँ निगेटिव में जा रहा था उसे पॉजिटिव में लाइए तो बहुत उत्तम बात है। इसे छोड़ने की तो बात कीजिएगा मत, इसे और बढ़ाइएगा और आप बलवान बनिएगा। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए तो आप आत्म बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल से बलवान व्यक्ति सबके दुख को दूर करके स्वयं सुखी हो सकता है। और जी इनका एक शंका और थी कि नई नई शादी हुई है तो कह रहे थे कि बच्चे पे इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जो वार्तालाप हो रही है, कुछ समय के लिए छोड़ दूं ऐसा? नहीं नहीं, परोपकार की भावना है ना, तो हम कह रहे हैं बच्चा भी इन्हीं के अगर मार्ग का अनुसरण करने वाला हो और परोपकारी हो तो वो कितने सैकड़ों हजारों लोगों के दुख को दूर करने वाला होगा। इससे नहीं, आप जो नाम जप करेंगे, आप जो आहार करेंगे, आप जो चिंतन करेंगे एकांत में, वो गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाहरी व्यवहार पर, नौकरी पेशा का गर्भ पर थोड़ी प्रभाव पड़ता है। गर्भ का स्वयं का जो गहरा चिंतन है वो प्रभाव डालता है। माता के उदर में जो बालक होता है, माता का जो गहरा चिंतन होता है उसका प्रभाव, उससे संस्कार बनते हैं। तो इसलिए आप नाम जप कीजिए, भगवत कथा सुनिए, सत्संग सुनिए और स्वयं भगवत परायण रहिए, तो फिर दूसरों के दुख का निवारण करते हुए आप और आपका परिवार सुखी रहेगा। खुशी त्यागी जी सोनीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भागवती की अनुभूति केवल कुछ समय के लिए ही महसूस क्यों होती है? वो अनुभूति ही नहीं जो कुछ समय के लिए होती हो। किसका प्रश्न है? नहीं, वो अनुभूति नहीं है। अनुभूति वो होती है भागवती, एक बार अनुभूति हुई वो उसी में तन्मय हो गया, दोबारा थोड़ी इसकी अनुभूति होती है। घूमत रहे, अब वो रूप थोड़ी हट जाएगा। एक बार दर्शन किया, वो वर्तमान में हर समय बने रहते हैं, नेत्रों के सामने हर समय हृदय में छाए रहते हैं। भागवती की अनुभूति ऐसी थोड़ी कभी हुई थी, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अनुभूति हुई ही नहीं। जब अनुभूति होगी तो ब्रह्मानुभूति, भगवदानुभूति, ये ऐसी थोड़ी अनुभूति है कि परसों हुई थी। वैसे एक बार हो गई तो खत्म खेल। तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, हम सब उसका गुलाम हो जाएगा, उस आनंद का दूसरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे पारस के स्पर्श से निकृष्ट लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे भगवत अनुभूति से प्राकृतिक मन, बुद्धि, चित्त ये सब ब्रह्माकार हो जाते हैं, भगवदाकार हो जाते हैं। फिर अनुभूति का मतलब क्या कि वो छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती रहें। ये अनुभूतियाँ ऐसे ही गुणों के अनुसार होती हैं। देखो, अपने अंदर जो अभी आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है। 5 कोश हैं, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे 5 कोश हैं। इन कोशों से आनंद आ रहा है। अभी परमात्मानंद की अनुभूति थोड़ी हुई। परमात्मानंद की जो अनुभूति होगी वो कभी हटने वाली नहीं। छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे। तो थोड़ी देर भगवदानंद, फिर विषयानंद। वो कोई भगवदानंद था, वो सतोगुण का आनंद था। अब रजोगुण आ गया, भोगानंद आ गया। जो गुणातीत होता है वो भगवदानंद होता है, और जो भगवदानंद होता है वो निरंतर होता है, वो निरंतर बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, वो कभी कम नहीं होता। एक बार अनुभूति हो जाने के बाद जीवन मुक्त हो जाता है, उसे बार बार अनुभूतियों की जरूरत नहीं होती। हाँ, उन्हीं लीला की विभिन्न अनुभूतियाँ होती, लेकिन एक बार परमात्मा अनुभूति होने के बाद उसका जन्म और मरण ये सब मिट जाता है। कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ऐसा थोड़ी भगवदानंद का अनुभव होता है कि कल हुआ था अब आज नहीं है। ये तो साधन की बात है कि कल भजन में आनंद आ रहा था, आज नहीं आ रहा। कल हमारे अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे थे, आज नहीं आ रहे। तो ये सब गुण के अंतर्गत है ना, गुणातीत है भगवदानंद। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से परे है, वो तुरीय तत्व परमात्मा आनंद है। आदित्य कुमार मिश्रा जी, गोकर्ण। श्री हरिवंश महाराज जी, जब भी हम कोई धर्म का कार्य शुरू करते हैं जो धर्म को बढ़ावा देने वाला होता है, तो भगवान हमारी परीक्षा या मुश्किल क्यों खड़ी कर देते हैं महाराज जी? ऐसा नहीं है, तुम्हारी मान्यता है।
धर्म का कार्य है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। धर्म का कार्य केवल ऐसा थोड़ी कि खाली रास्ता है, तुम उसको कहते हो समस्या, समस्या नहीं, वो रास्ता ही ऐसा है। धर्म के रास्ते पे जब चला जाता है तो अधर्म के रोड़े पड़े होते हैं, उनको हटाते हुए जाना पड़ेगा, वही मुश्किल है। तो इसीलिए लोग अधर्म का मार्ग सहज में चल रहे, धर्म का मार्ग ऐसे है, अधर्म का मार्ग ऐसे है। नीचे उतरने में कोई परेशानी नहीं, ऊपर चढ़ने में परेशानी है। तो धर्मात्मा तो वही जो परेशानियों को रौंदता हुआ बढ़ जाए। धर्मात्मा का मतलब थोड़ी है कि फूलों पे चलना है। धर्म तो कठोरता पूर्वक अपने को, चाहे दुख मिले, सुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, स्तुति मिले, जैसी भी परिस्थिति हो, मैं धर्म से नहीं डूब। देखो, धर्म का पालन करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि धर्म का मार्ग है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। और अधर्म कष्ट पहुंचाएगा और वो उसे सहता हुआ बढ़ेगा, तभी तो धर्म कहा जाता है। तो इसमें परेशानी क्या है? महाराज जी, निरंतर परेशानियां आती ही जाती हैं। नहीं तो निरंतर संसार परेशानीमय है, दुखालयम अशाश्वतम। मान लो शरीर है, ये 2 कर्मों से बना है, पाप और पुण्य। तो पाप का जब फल आएगा तो दुख आएगा, और जब पुण्य का फल आएगा तो सुख आएगा। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि निरंतर मुझे दुख रहता है, ऐसा कोई नहीं रहता है। समस्याएं जैसे जो तो समस्याओं से लड़ना ही तो धर्म है, और किसे धर्म कहते हैं? लड़ तो रहे हैं, तो फिर परेशान मत हो, ये कमजोरी है आपकी। आपके अंदर उत्साह आना चाहिए। नहीं हार तो नहीं मान, ना हार मानना है और ना निराश होना है। निराश भी नहीं होना, उसके विषय में संशय भी नहीं करना। देखो, अगर धर्म का मार्ग सहज होता तो सब लोग चल देते ना। जो भगवान का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो सहज नहीं है। अधर्म का त्याग करने पर ही हम धर्म से चल सकते हैं, और सहज में हमारी प्रवृत्तियां अधर्म में लगी रही हैं। इसलिए जब जब हम धर्म की तरफ कदम उठाते हैं तो एक कठिनाई, एक परेशानी, एक समस्या, किसी का सपोर्ट ना मिलना, जिसको सपोर्ट दो वो भी आपका विरोध करे, ऐसा मार्ग है ये। इसीलिए लोग हार जाते हैं कि यार कम से कम हम आपका हित कर रहे हैं, आपका मंगल कर रहे हैं, तो आप हमारा बुरा तो ना करो, थैंक यू ना बोलो तो बुरा भी तो ना करो। लेकिन ऐसा नहीं, वो बुरा करेगा और फिर आपको धर्म में चलना, तभी तो धर्मात्मा हो। तभी तो कहा जाता है वाह कि आपने उसको उठाया और वो उठकर आपको गिराने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी आप उसका बुरा नहीं कर रहे और संभल कर चल रहे, तभी आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, और ये धैर्य है भगवान नाम। जितना नाम जप करोगे उतने आप धर्मात्मा पुरुष बनोगे। महात्मा धर्मात्मा वही होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है। जो भगवान से नहीं जुड़ेगा वो धर्म में नहीं चल पाएगा, वो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ना, बहुत सहनशीलता चाहिए। ये कोई हंसी खेल का मार्ग तो है नहीं। पक्का समझो, धर्म का मार्ग ऐसा है कि एक आदमी गिर रहा है, आप उठा रहे हो और वो उठ के खड़ा होकर आपको ही पीटेगा, और आपको चुपचाप सह करके उसको पीटना नहीं है, क्योंकि पक्का विश्वास रखना मेरी गलती नहीं है, मैंने इस गिरे हुए को उठाया है, अभी अपने स्वभाववश मुझे पीट रहा है, इसलिए इसको भी नहीं पीटना है और मुझे निकल जाना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात, तभी तो उसकी जय बोली जाती है। ऐसे थोड़ी जय बोली, धर्मात्माओं की जय बोली जाती है। समझ पा रहे ना आप जी? ऋचा सक्सेना जी, लखनऊ। जय सीताराम गुरुदेव। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके कथनानुसार मैं कार्य को करते नाम जप करती रहती हूँ, परंतु घरेलू कार्य एवं ऑफिस के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं गुरु प्रदत्त मंत्र का माला के द्वारा नाम नहीं जप। तो महाराज जी, मैं क्या स्वच्छ अवस्था में मंदिर की सेवा या रसोई बनाते समय गुरु प्रदत्त मंत्र जप किया? जरूर 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 कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र चलते फिरते उठते बैठते भी पवित्र अवस्था में किया जा सकता है। केवल अपवित्र दशा में, जैसे शौचालय के अपवित्र वस्त्र हैं, अपवित्र दशा में गुरु मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। उस समय नाम जप करना चाहिए। शेष समय सब समय गुरु मंत्र जप सकते हैं जब आप पवित्र हैं।